नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है यान अमीर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Thank you so much for having me here, World Intellectual Forum. I'm feeling very humbled and very honored at the same time. I feel honored and humbled to be around such scholars and gurus who have spoken before me. आप सबको सुन के बहुत कुछ सीखा, समझा, थोड़ी बातें मानी, थोड़ी बातों से कंफ्यूज हुई। सुधांशु जी, बेशक आई एम प्राउड ऑफ माई सिविलाइजेशन, माई हिस्ट्री, लाइक यू सेड वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री। इसीलिए तो जब जिहादी मुझे मुखबिर, मुनाफिक, भक्त ये सब लेबल करते हैं, समहाउ मुझे तौहीन महसूस नहीं होती। इनफैक्ट आई फील प्राउड। इट्स लाइक यू नो सेइंग, या डूड यूर राइट, आई एम अ प्राउड भक्त। सो देश से गद्दारी करना, अगर इससे मैं मुनाफिक बनती हूँ तो ठीक है, डूड, आई एम अ प्राउड मुनाफिक, व्हाटएवर। सो यू आर राइट, वी शुड बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन। आनंद रंगनाथन जी बिजी चल रहे थे, शायद निकल गए हैं, लेकिन ये मेरे इंस्पिरेशन है। आई वांट टू टेल यू गाइज दैट इनफैक्ट मैं इनको कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ कभी कभी ऑन न्यूज़ चैनल्स। तो लेकिन इनकी बातों से मेरा जनरेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज इन्होंने कहा कि 90% बुक्स ट्रैश होती हैं। तो फिर अगर हम रिसर्च करना चाहें, करेक्ट हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे अगर 90% बुक्स ही ट्रैश होती हैं? तो ये एक सवाल था मेरे मन में। विवेक जी ने भारत में डेमोग्राफिक चेंज की बात की। सर, इंग्लैंड टर्की को साइड में छोड़ दो, डेमोग्राफिक चेंज की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे, जब वो घर में हिंदू बहू को लाते हैं तो बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी वजह है। बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? जो उसका रिलीजन है, जो उसका कल्चर है, उससे उसको छुड़ा क्यों देते हैं? जिस रिलीजन और कल्चर के लिए उसकी पीढ़ियों ने सदियों तक कुर्बानियाँ दी, उस बहू से क्यों कहते हैं कि वो कल्चर अपना छोड़ दे? ये सबसे बड़ी रीज़न है डेमोग्राफिक चेंज की। साई दीपक जी ने कहा कि हिंदू अपनी मंदिर क्यों वापस नहीं मांगते, मगर मेरा सवाल ये है कि खुद को भारतीय कहने वाले मुसलमान, मुगलों को डिफेंड करने वाले मुसलमान क्यों नहीं सोचते कि जब मुस्लिम सिर्फ 15% हैं इस देश में एंड हिंदूज क्लोज टू 80%, तो फिर मस्जिद भी उतनी 6 लाख और मंदिर भी उतने 6 लाख? ये क्यों नहीं सोचते? ये कैसे हो गया? एक संघ वाले जनाब, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि आपस में हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स ही हिंदू है, चाहे इबादत राम की करे या अल्लाह की। तो इस पे मैंने तबसरा किया। जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, हम भी उतने ही भारतीय हैं, तो इनसे कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लेनी थी तब लड़े थे, अगर आज़ादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या? कितनों ने पूछा? Anyway, coming to my subject, which is Kashmir. Kashmir is a land whose history, it's been like a recurring cycle. Kashmir has always struggled to keep its history intact. Foreigners always tried to erase Kashmir's history, whether Zainul Abidin erasing the names of 35 Kashmiri kings during his lifetime in the 13th century, or modern day Pakistanis trying to build a fake narrative that Kashmiris are a lost Jewish tribe and have nothing to do with Kashmiri Pandits in their bloodline. तो fake narrative राज तरंगिनी में भी mentioned है, fake narrative आज भी चल रहा है। Kashmir has always been fighting to keep foreign attackers away, whether it was the great king Jaloka who fought to keep the Greco-Bactrians out, or the modern day Indian army fighting to keep Pakistani invaders out. So ये राज तरंगिनी भी mentioned है और आज भी हो रहा है। Kashmir always welcomed all beliefs and faiths and offered its land to devotees, whether Shaivite Damodar building the Damodar Sudha, or Lalitaditya building the Sun Temple, or Zainuddin building the Charare Sharif. Kashmir always witnessed destruction of its religious sites.
whether the destruction of Buddhist monasteries by King Nar in 1023 BC, or the Hindu temples by Pakistani invaders in modern times. Now, interesting to note, अगर किसी ने आपसे कहा कि राज तरंगिनी फेक है, वो सब झूठ है, वो सब था ही नहीं, तो उनसे एक चीज़ कह देना कि ये वाला किंग नार जो है 1023 BC वाला किंग नार, BC वाला किंग नार, द वे ही डाइड, क्योंकि रेबेल्स ने इसके पैलेस को जला दिया था, तो इस वजह से आज तक कश्मीरी वर्ड फॉर फायर इज नार. तो अगर राज तरंगिनी फेक होता तो कश्मीरी वर्ड फॉर फायर वुड नॉट बी नार. एनीवे, Kashmir always witnessed some phases where it was overrun by foreign invaders. यानी कि बोलने के लिए कोई और किंग लेकिन रूल कर रहा है फॉरेनर, जैसे कि किंग वासुकला in 795 BC, as he stayed silent when Hunas indirectly ruled, or more recently when the Abdullah stayed silent when Pakistan backed Hurriyat was indirectly ruling Kashmir. So Kashmir witnessed many cruel leaders who were instrumental in massacre, whether Mihira Kula in 735 BC or Sikandar Butshi Khan in 13th century, or Sayyid Ali Shah Gilani in 1989. Many Kashmiri warriors were killed by honey trapping, whether King Waka in 665 BC or Rifleman Aurangzeb in 2018. Just like Gopaditya, who in 400 BC drove out his own religious heads and brought Brahmins from outside to rule because he believed they were more authentic Hindus. Kashmiris, even till modern times, thought Muslims from outside, like Andrabis from Afghanistan or Gilanis from Central Asia or Shahs of Iran, are better Muslims than their own Sufi Islam. So, जो राज तरंगिनी में तब था, वो आज भी हो रहा है. Many honest and virtuous rulers of Kashmir willingly gave up power, like Sandimati in 22 BC or CM Ghulam Nabi Azad in 2008. जो राज तरंगिनी में था, वो आज भी हो रहा है. We know the word multitaskers well. Kashmir has given birth to multi-fighters, not multitaskers, but multi-fighters. So they fought simultaneously against different forces to protect Kashmir, whether Lalitaditya in 7th century fighting physical wars against Kambojas in north, Tibetans in east, or Dardas in south to protect Kashmir as integral part of his kingdom. Even today we have people like Yana Mir in media war fighting attacks from Pakistan in north, China in east, Western media and Turkey in west to protect Kashmir as part of Indian sovereignty. So it'll be very interesting to hear everyone present here as they unravel their experiences and the changes they witnessed in Kashmir after 2019, because 2019 is the year when many changes took place. So जो ललित आदित्य के ज़माने का जो ग्लोरियस एरा था, वो फिर से वापस आ गया 2019 में, an era of peace, prosperity, progress, moving ahead. And all I can hope for as a Kashmiri is that this continues, the reforms which have taken place continue, the progress continues. Thank you so much. Thank you so much, Yana. मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा मैम कि क्या चीज़ है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया? व्हाट इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा क्या है कि अभी तक वो कश्मीरी पंडित वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, और वहाँ की कंडीशंस क्या है? There are for that, first reason is वो डरे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जब भी वो आना चाहते हैं, जैसे पिछली बार आए थे पीएम पैकेज के द्वारा उनको जॉब्स भी मिली थी, वो आए थे बेचारे, लेकिन फिर एक राहुल भट्ट की किलिंग आपने सुनी होगी, और फिर बैंक मैनेजर की किलिंग हुई, तो इस वजह से वो फिर से डर गए और फिर से उनका एक्सोडस 2.0 या आई थिंक 7.0 हो गया, क्योंकि 7 बार उनका एक्सोडस हो चुका है बेचारों का ऑलरेडी कश्मीर वैली से. सो येस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई. अच्छा, वहाँ पे आसपास रहने वाले कुछ लोग, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, कह रहे हैं शुपियन में जहाँ उनकी हत्या हुई, हर जगह यहाँ पर मतलब आर्मी बैरक्स, आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी का कौन घुसाता है, कौन करता है? हमारा शुपियन तो पीसफुल होने चला था, कोई किलिंग नहीं हुई थी पिछले 1.5-2 साल में. पूर्ण कृष्ण भट्ट को कौन अंदर आके मार दिया? उनके ही बगीचे में आके किसी ने उनको शूट कर दिया. एंड बिलीव यू मी, इट इज़ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो गेट किल्ड, लाइक बाबर कादरी. वो तो लॉयर था, उसको मिलने कुछ लोग आए, आके शूट करके चले गए. तो बिकॉज ही यूज टू टॉक अबाउट पीस, ही यूज टू टॉक अबाउट, ही नेवर यूज टू टॉक अबाउट आज़ादी ऑफ कश्मीर. ही यूज टू हैव अ प्रॉब्लम विद बीजेपी एंड ऑल, बट आज़ादी नहीं बोलता था, तो उसको भी मरवा दिया. शुजात बुखारी को क्यों मरवा दिया? तो जाहिर बात है कश्मीरी पंडित्स आर गोइंग टू फील स्केर्ड कि जब ये लोग मुसलमान को नहीं बख्शते, जो हमारी सोसाइटी में छुपे हुए टेररिस्ट हैं, तो हमें क्या बख्शेंगे? तो ये फियर फैक्टर अभी भी है, लेकिन पहले जितनी जो किलिंग्स होती थी वैसे नहीं हो रही है आजकल.
बट आई डोंट नो इफ दैट इज़ इनफ टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक, बट आई थिंक दे शुड, क्योंकि जद्दोजहद सारे कश्मीरियों की है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। जब कश्मीरी नहीं छोड़ के भाग रहे, देश का साथ भी दे रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ के भाग रहे, तो फिर आपको भी वापस आना चाहिए। लेकिन इसका एक और रीज़न है कि इतने साल हो गए, आप सोच सकते हो 1989 में निकले हुए, अब वो थोड़ी ना अभी तक रेफ्यूजीज रहेंगे। जाहिर बात है, दे हैव प्रॉस्पर्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स इन अदर प्लेसेस, इंडिया से बाहर भी निकल गए बहुत सारे। अब वो सब जो उन्होंने बनाया है इतनी सालों की पूंजी, वो सब छोड़ के तो नहीं आएंगे। तो एक तो ये भी चीज़ है। ओल्ड और सीनियर एजेड फिल्म डायरेक्टर से नहीं है, यंग याना मीर जी से है। नहीं, सॉरी विवेक, नो याना जी, आई ऑल्सो रियली ग्रेटली एडमायर यू, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा कि आप मुझे एडमायर करती है, मैं ये सिर्फ सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ब्रूटली